हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कस्टमाइज पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिस्पॉन्स। ओके, तो कुछ कोड मैंने पहले ही लिखा है। मैंने एक यूटिलिटी पैकेज बनाया। यूटिलिटी पैकेज बनाने के बाद में मैंने पेजेबल रिस्पॉन्स एक क्लास बना दी। इस प्रकार से मैंने एक जेनेरिक दे दी है बी, जो भी हमारी जेनेरिक का मतलब होता है कि हमारी जो भी अ, जो भी क्लास आएगी तो वो उस क्लास का ही हमारा लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिसका अंदर मैंने पेजेबल नंबर, पेज साइज और इस लास्ट पेज टोटल एलिमेंट्स और टोटल पेज नंबर ये मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, उसका सेटर गेटर क्रिएट कर दिए हैं। क्या क्रिएट कर दिए? सेटर गेटर। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं सेटर गेटर क्रिएट करने के बाद में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लॉजिक पर, यूजर सर्विस पर। ठीक है, यूजर सर्विस पे क्या किया मैंने, उन पेजेबल रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और यहाँ पर मैंने एक 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 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था और यहाँ से मैं पेजेबल रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स का मैं डेटा सेट कर रहा था। वो जिस प्रकार से मेरा सेट कंटेंट दे रहा होता सेट, तो इस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया, अभी मैं चाहता था कि ये डायनेमिकली बने, मतलब ये एक कस्टमाइज हो सभी यूजर्स के लिए। जितनी भी सर्विस है उन सारी सर्विसेज के लिए बने, हमें बार बार ये कोड लिखना नहीं पड़े। जैसे कि अब जो बार बार क्रिएट ना करना पड़े, और जिसके बाद में हमारी कोड की लेंथ रिड्यूस हो जाए और वे एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने एक हेल्पर क्लास बनाई। उस हेल्पर क्लास में क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम उस सारी चीज़ों को रख देंगे, जो पेज सॉर्टिंग था, है ना, पेज नंबर था, तो यहाँ से हमारे उसको उसमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले तो इसका हेल्पर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, हम्म, मैं बनाता हूँ स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, वही वही नहीं, अपन को क्या है, पेजेबल का ऑब्जेक्ट ही यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, अब किस टाइप का रिटर्न करना है, ये तो बी टाइप का रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे पास किस किस का ऑब्जेक्ट है, हमारे पास किस किस का ऑब्जेक्ट है, मजाक नहीं है, मैं बता दूंगा जैसे। बी हो गया और ये यू हो गया। यू का बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ये है कि हमें क्या रिटर्न करना है, यू का मतलब क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में मैं दूंगा क्या, मेरे को क्या करना है, गेट पेजेबल। मैंने ये मेथड का नाम दे दिया इस। ठीक है, अब जिसके बाद में मेरा वहां से क्या आने वाला है, तो लिस्ट आने वाली। ठीक है, मेरा मतलब मैं तो पेज को ही ले लेता हूँ भाई, यहीं से सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, पेज का क्या ले लिया, अब पेज होगा वो किस टाइप का आएगा, वो तो यूजर टाइप का आएगा, मैंने तो यू ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब जिसके बाद में ये मैंने पेज दे दिया। ठीक है, अब जिसके बाद आता है एक क्लास टाइप। ठीक है, मेरी, मैं बताऊंगा ये यहाँ पर क्या आने वाला है, मैं बाद में थोड़ा सा आपको जरूरत के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में एक अ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दूंगा मैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं वेरिएबल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट बनेगा। ठीक है, अब उसे इनिशियलाइज करना है, इसको उसको इनिशियलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, बताओ बताओ बताओ, मैं बताता हूँ। उसको इनिशियलाइज करेंगे हम। इनिशियलाइज के लिए सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब कैसे करेंगे, दिस डॉट रिस्पॉन्स इक्वल न्यू
न्यू ठीक है, ये कर दिया मैंने रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। ठीक है, अब जिसके बाद में यदि हम इनिशियलाइज, अब क्या है कि मैं स्टैटिक बना रखा है, इसको क्या बना रखा है, स्टैटिक, क्या बना रखा है, स्टैटिक। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं हेल्पर का ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे बताओ, हम यहीं पर इनिशियलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है भाई, मतलब मेरे को यहाँ पर आना चाहिए वेरिएबल रिस्पॉन्स। यस, दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि ये हमारा प्राइवेट होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया है। ठीक है, जिसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सेट कंटेंट करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने सेट कंटेंट किया है, मैं यहाँ से गेट कंटेंट निकालूंगा। अब गेट कंटेंट होगा, अब रिस्पॉन्स सेट कंटेंट क्या एक्सेप्ट करता है ज्यादातर, वो तो एक्सेप्ट करता है हमारा। अब मैंने पेज रिस्पॉन्स तो बनाया था, किस टाइप का बनाया था ये तो आज तक किसी को पता ही चला नहीं। इसलिए पता है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा ही, क्या नहीं करूंगा, बनाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाया, मैंने पेजेबल, मैंने क्या किया, पेजेबल रिस्पॉन्स यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने टाइप दे दी बी, टाइप दे दी बी। ठीक है, बी टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा। अब इसको कैसे, मैं इसके अंदर गेट, गेट की जगह सेट, सेट कंटेंट करवा गेट पेजेबल में से गेट कर, तो ये तो आ रहा होगा हमारे किसमें, डी यूजर डीटीओ में, ऐसे आ रहा होगा यूजर में। हमें कन्वर्ट किसने करना है, डीटीओ में। ठीक है, अब आती है बात, अब आती है बात इस चीज की, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, यदि आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। इस प्रकार से लिस्ट हो गई, यूजर हो गया, यू मतलब यू। ठीक है, ये लिस्ट हो गई है। ठीक है, अब जिसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, पेज कर देता हूँ, गेट कंटेंट कर देता हूँ। अरे गेट कंटेंट, ओ माय गॉड। ठीक है, गेट कंटेंट कर देना है, जिसके बाद में मेरे को लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ न्यू मॉडल मैपर। अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैप कर देता हूँ। मैप करने के बाद अब दिक्कत आती है कौन सा ऑब्जेक्ट को मैप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैप ऐसे नहीं करते हैं, मैप करते क्योंकि अब लिस्ट को मैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग एपीआई का यूज करूंगा। ठीक है, मैप का मेथड का यूज करूंगा, और जिसके बाद में मैं एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के लाऊंगा, किसको, किसको लाऊंगा, डीटीओ यूजर को। ठीक है, उस यूजर को क्या करूंगा, क्या करूंगा, न्यू मॉडल मैपर, और जिसके बाद, जिसके बाद मैं कर दूंगा, मैप कर दूंगा इसमें, इसमें मैं कर दूंगा, मैं मेरे दोस्त, मैं यूजर को उसकी बी क्लास में मैप कर। ठीक है,
अब मैं ऐसे तो लिखूंगा, अब यहीं पर तो दिक्कत आएगी मेरे दोस्त, यहीं पर दिक्कत आई, क्योंकि बी किस टाइप क्लास है मैं बता देता हूँ। क्लास होती है ना, वो होती है हमारी इस टाइप की पी टाइप, ठीक है, ये होती है टाइप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा टाइप, ठीक है, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब दिक्कत क्या रही है, मैप तो हो गया, मैप हो गया। अब अपन को क्या करना है कि मैप होने के आने के बाद में हमने मैपर का यूज किया, मॉडल का यूज किया, बट यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कलेक्ट कर लिया मैंने, लिस्ट में कलेक्ट कर लिया। अब चल ठीक है, लिस्ट में कलेक्ट कर लिया है, लिस्ट में कलेक्ट करने के बाद में मैंने उसे सेट भी कर दिया, ठीक है। अब जिसके बाद में आता है रिस्पॉन्स, और उसमें मैं सेट कर दूंगा क्या, मैंने कंटेंट सेट कर दिया है मेरे दोस्त। अब मैं लास्ट पेज सेट कर दूंगा इसका क्या, पेज, हमें हमारा ये इस लास्ट पेज है क्योंकि ये बुलियन टाइप का है, तो इस लास्ट, ठीक है। इसके बाद में मैंने सेट कर दिया क्या, पेज नंबर, पेज नंबर। तो मैंने पेज लिया, सेट कर दिया, सेट क्या कर दी मैंने, पेज लिया मैंने, एक पेज नंबर करूंगा ना, एक पेज, पेज नंबर, गेट नंबर, ठीक है। अब जिसके बाद में मैं रिस्पॉन्स ले लूंगा, रिस्पॉन्स, अरे ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेट पेज नंबर कर दिया, अब मैं सेट कर दूंगा पेज साइज, पेज साइज। तो मैंने पेज लिया और गेट साइज, पेज साइज, ठीक है। रिस्पॉन्स लिया, सेट लिया, टोटल एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट लेने के बाद में पेज गेट टोटल, टोटल एलिमेंट कर लिया, ठीक है। रिस्पॉन्स में फिर मेरे को क्या कर लगा कि मुझे सेट करना चाहिए पेज नंबर, टोटल पेज, टोटल गेट टोटल पेज, ठीक है। जिसके बाद में सेट टोटल एलिमेंट होगा, टोटल नंबर हो गया, ठीक है। अब जिसका इतना ही हमने वो लिया था सर, बस ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब जिसके बाद में अब इस ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे रिटर्न कराना है मेरे दोस्त, क्या करना है ना, रिटर्न कराना, मुझे किस टाइप का रिटर्न कराना है, वेरिएबल रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये सारी सर्विसेज के लिए ये पेजेबल कस्टमाइज हो गया है मेरे दोस्त, और रीडेबल हो गया है। अब इसमें कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। सर्विसेज में ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था अपना पेजेबल रिस्पॉन्स का, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पेजेबल रिस्पॉन्स होता है ना, उस उसके लिए हमें जरूरत नहीं है चीज की, क्या नहीं है हमें जरूरत। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की जरूरत, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ से, हेल्पर क्लास, हेल्पर क्लास कैसे आएगा, गेट पेजेस, पेजेबल रिस्पॉन्स, यहाँ पर कहा क्या देंगे हम, पेज देने वाले हैं। क्यों पेज दिया, और साथ में यहाँ पर यूजर डिटेल का क्लास देने वाले, ठीक है। इस प्रकार से हम दे देंगे और आंसर, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, और तुम्हें इसका भी पता होना चाहिए मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है पेजेबल रिस्पॉन्स, जब यहाँ चेंज करूंगा तो मेरी सर्विसेज में मैंने चेंज किया है, ठीक है। और जिसका जब यहाँ भी चेंज किया, फिर पता है ऑब्जेक्ट यहाँ से रिस्पॉन्स में भी यही जा रहा होता है, पेजेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके, और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। पोस्टमैन पर चलते हैं, और पोस्टमैन में चलने के बाद में मैंने ये
गेट उपकस मिलके गेट ऑल यूजर करना है, तो मैंने ये पेज नंबर 1 दे दिया और पेज साइज 5 दे दी। मैं पेज 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद अब मैं शॉर्ट भी कर देता हूँ नेम बाय, ठीक है। अब जिसके बाद अब देखिए, हाँ, अब ये मेरे एलिमेंट है ना जितने भी, हम्म, अब कितने एलिमेंट है देखो, एक, दो, दो यूजर, तीन यूजर, चार, चार, चार यूजर, पांच यूजर। देखो एक पेज में हमने कितने का साइज दी थी, 5, और बाई डिफॉल्ट वैसे 5 है ना, ठीक है। और पेज नंबर कितने, 0, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए, अब हमारे पास पहले ये नहीं थी, अब ये आ चुकी है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज नंबर अभी 0 है। यस, पेज नंबर 0 है हमारा ये, ठीक है। अब पेज साइज कितनी है, 5 है। देखो हमें 5 साइज दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में टोटल एलिमेंट कितने हैं, जो हमारे टोटल एलिमेंट 9 है, चाहे गिन लो, कि यहाँ पर 5 है, और नेक्स्ट वाले पेज में हमारे अ, 4 और भी हैं। अब देखो गिन लो, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। उस नेक्स्ट वाले पेज में, मतलब 0 वाले पेज में कितने थे, 5, और इसमें कितने, 4, तो टोटल मिला के कितने हुए, 9, है ना। तो इस प्रकार से देखो, टोटल एलिमेंट हमारे 9 होते हैं। ये टोटल पेज नंबर कितना होता है, 2 ही पेज होते हैं, 0 और 1, ठीक है। लास्ट पेज है ये, लास्ट पेज है ट्रू, क्योंकि ट्रू लास्ट पेज है, क्योंकि ये अब इससे ज्यादा एलिमेंट थोड़ी नहीं है, यदि इससे ज्यादा होता तो यहाँ पर ही 5 के आने वाले थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 एंड, ठीक है। थैंक यू।